वो कहने लगे विराग सागर जी क्या कर रहे हो? बोले पंडित जी क्षुल्लक जी को रत्नकांड श्राप का आचार पढ़ा रहा। बोले आप भी कहाँ समय लगा रहे हो? ये पंडित जी बोले आप भी कहाँ समय लगा रहे हो? वो शब्द मुझे बार बार मस्तिष्क में आता है। पंडित साहब ने कहा आप समय कहाँ लगा रहे हो? उसमें आचार्य विराग सागर जी अभिषेक मालूम क्या बोले थे? बोले पंडित जी यदि हमारा एक साधु ज्ञानी बन गया तो हजारों लाखों जीव ज्ञानी हो जाएंगे। इस शब्द आचार्य महाराज ने पंडित साहब से कहे। उन शब्दों को सुन करके मनीष अंदर में क्या हुआ कि हो एक गुरु को इतना अपने शिष्य पर विश्वास है, जब इतनी मेहनत करके वो मुझे शिक्षा दे रहे हैं तो मेरा कर्तव्य है उनकी विद्या का प्राणपण से उपयोग करना चाहिए। खिलवाड़ नहीं। विनोद जी, अध्यक्ष जी, मित्र विश्वास रखना, आज संबंधबद्ध स्वामी विद्यानंद स्वामी, अकलंक स्वामी जैसे महान आचार्य न होते, दर्शन पुष्पवंत भूतबली जैसे आचार्य न होते, मित्र या तो चोटी ही ना होती या चोटी में गांठ लगाए मिलते, जैनत तो तुम्हारा समाप्त हो जाता। ये रक्षा की है किसी ने, इन बीतरागी आचार्यों ने की है। और सुभाष भाई, हे मित्र, काश ये प्रशंसनीय यथार्थता को आप स्वीकारो। जिनके मन भाए कि मैं तमिल में तेलुगु में महाराज को लेके आए, उन लोगों का साल श्रीफल से नहीं, अपने श्रद्धा के पानी से सम्मान कर देना इस बात का कि बिछड़े इस मुनि परंपरा के क्षेत्र को आपने पुनः मुनि परंपरा से युक्त किया है। मैंने स्वयं अनुभव किया इस बात का। बड़े बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वानों को देखा, वो कितने आ जाए तो लोग बहुत प्रभावित नहीं होते, बहुत से वो पर्यूषण में प्रवचन सुन के चले जाते हैं। इसके बाद तो सैलन पूरे साल खाली रहना पड़ता बराबर। पर एक साधु नगर में पधार जाए, जो विद्वान होते हैं वो विद्या लेते हैं उनसे, श्रद्धावान होते हैं वे चरणों की सेवा करते हैं, दानवान होते हैं वे दान दे के अपने पर हाथों को पवित्र करते हैं। है मित्र, आज देखो हैदराबाद की गली में जिनको अभी दूध के दांत नहीं गिरे वे बच्चे, और जिनके दांत दूध के आए नहीं वे बच्चे, है मित्र, जो माँ के आंचल को पकड़ने की भी जिनको शक्ति नहीं है, वे बालक भी इन मुनियों को देखे मुस्कुरा रहे हैं। धन्य आंध्रा तेलंगाना की भूमि, जिस भूमि पर वेणु नदी के तट पर महामहिमा महोत्सव हो रहा था। पत्त पड़ते ही युगल मुरजाज के श्रुत की भक्ति के अश्रुपात होने लगा, और जैसे मुरजाज खड़े हुए सारे के सारे मुनि, अशोक भैया, यदि एक श्रावक क्या 1000 श्रावक प्रभावित हो जाए किसी से, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसमें एक पंडित प्रभावित हो जाए, वो महत्वपूर्ण है। और लाखों पंडित प्रभावित हो जाए, एक मुनि से दूसरा मुनि प्रभावित हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जितने उस मुनि परिषद में निर्गंत तपोधन मुनिराज विराजमान थे, सारे के सारे मुनिराज आओ आओ कहने लगे, धन्य हो पुष्पदंत भूतबली स्वामी के विशुद्ध प्रणामों के लिए, और जिन्होंने अपने जीवन में ये रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन भारत भूमि पर जब तक ये कलयुग रहेगा तब तक इनके द्वारा किया गया काम शाश्वत रहेगा। गुरु ने आदेश दिया, शिष्य ने नुति के प्रणाम किया और नमोस्तु करके प्यार कर दिया।
मालूम कई बार रास्ते में आहार चर्या नहीं की। क्यों मिला नहीं? इसलिए नहीं, उस समय था पग पग पर ज्ञानी। ये विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, कहीं सुमति। इसलिए कुछ लोग मुनि नहीं बन रहे हों कि आहार कौन कराएगा। उन विचारों से कह देना, भोजन के लिए महाराज नहीं बना जाता है, भजन के लिए महाराज बना जाता है। जो भजन करता है उसे भोजन अपने आप मिलता है। नगर नगर में क्या, जंगल में भी चर्या कराने वाले मिलेंगे, जंगल में भी मिलेंगे। अन्वेष भाई याद कर भाई, शाम को विनोद भैया कोई दिखाई नहीं देता था, और जब भी आहार चर्या का समय होता था पता नहीं कहां से मेला लग जाता था। याद कर भाई, यानी ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां किशोर को, अनिल को, राजू को पता ही नहीं था कि यहां कोई जैन है कि नहीं। कर्नाटक में पता नहीं कौन कहां से पता करके वो लोग वहां चौके में पहुंचते थे। आज भी भारत की भूमि में कितने ही अभिषेक, कितने ही चमकादड़ हो जाएं, कितने ही घूक हो जाएं, परंतु विश्वास रखना, निर्गंत योगी को देख करके, सूर्य को देख कर कमल खिलने वाले श्रावक आज भी भारत की भूमि पर हैं, आज भी हैं। किसी वाहन के गिरने से मार्ग नहीं नष्ट किया जाता। सुधर सकता तो उसको सुधारा जाता है वाहन को, और नहीं सुधर सकता है तो उसको हटा करके दूसरी गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। ऐसे ही मित्र, इस जिन शासन में कितने ही वाहन नष्ट हो जाएं, लेकिन मोक्ष मार्ग नष्ट होने वाला नहीं है। यदि मार्ग पर नहीं चल पा रहे हो तो मैं किनारा कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी गाड़ियां चलेंगी, रास्ता बंद नहीं होगा। पंचम काल की अंतिम सांस तक ये भारत की भूमि पर मोक्ष मार्ग चलता ही रहेगा। आचार्य पुष्पन भूतबली स्वामी युगल योगेश्वर इसलिए कई बार आहार को नहीं उठे, समय देख रहे थे। आज ज्यादा विहार कर लेंगे, अपन शीघ्रता से पहुंच जाएंगे गुजरात की ओर, क्योंकि उनको श्रुत के प्रति ललक थी, जिनवाणी के प्रति ललक थी। ओहो, जिन जीवों ने पूर्व में कोटि कोटि ग्रंथों के दान किए हैं, मित्र विश्वास रखना, पंडित शब्द को लोग उपहास में देखने लगे हैं। पंडित शब्द ऐसे नहीं मिलता है। ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, जिन जीवों ने अनेक बार निर्गंत मुनियों को ग्रंथ भेंट किए हैं, जिनवाणी का प्रकाशन कराया है, श्रुत का उपदेश कराया है, ऐसा जीव पूर्व पुण्य के नियोग से पंडित संज्ञा को प्राप्त होता है। जितनी आपको एक जिनवाणी प्रकाशन करते दिख रहे हैं श्रावक, जो अध्ययन कर रहे श्रावक श्रावकाएं, जो जिनकी सामर्थ्य प्रकाशन कर रहे श्रावक श्रावकाएं, हे मित्र विश्वास रखना, ये पूर्व में अर्जित किए पुण्य के नियोग से ये पुण्यानबंदी पुण्य का आश्रय बंद कर रहे हैं, और यही इनकी श्रुत की सेवा भविष्य में केवल ही भगवान बनाएगी। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, उपन्यास खरीदने में लगा सकते हैं। सुबह से अध्यक्ष से पूछना, सुबह से घर में पेपर मंगा लेंगे, और उस घर में सुबह से पेपर पड़ जाता है, उसमें लिखा क्या होता है? अरविंद, 4 विक्ताओं के अलावा पेपरों में होता है क्या है? सुबह से व्यक्ति उठते ही प्रभु का चेहरा नहीं देखे, पेपर का चेहरा देख करके विकताओं में डूब जाता है। धन्य वे जीव, धिक्कारे वे जीव, धिक्कारे वे जीव प्रातः उठते ही पेपर की ओर आंख फेर रहे हैं। धन्य वे जीव सुबह से उठते ही 3 लोग के नाथ के दर्शन कर रहे हैं और जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। यही मालूम चलता तुम्हारे अंतरंग की भावना का कि तुम्हारे अंतस में है क्या। पाप का द्रव्य होगा तो घर में पेपर पटकवाएगा, और पुण्य का द्रव्य होगा तो जिनवाणी छपाएगा। देख ले हेमंत, क्या करना है तुझे? ये कैमरे दिख रहे हैं कि तुझे?
ये 3 कैमरे रखे भैया, देखो जरा इनके अंदर क्या है। एक कैमरा वहां जा रहा है जहां शादी का मंडप है, दूल्हा दुल्हन के फोटो खींच रहा है, और एक कैमरा वो है जहां पंचकर्णक चल रहा है, 3 लोग के नाथ के पंचकर्णक के फोटो खींच रहा है। ऐसे मित्र तुम्हारा मस्तिष्क कैमरे के समान है, बस देख लो तुम्हारा उपयोग क्या हो रहा है। दर्शन पुष्पन स्वामी वो दिन भी आ गया, गुजरात प्रांत में प्रवेश कर गए। उधर आचार्य दर्शन स्वामी चंद्रगुफा में गिरनार पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। अर्धरात्रि के काल में स्वामी को स्वप्न आया। स्वप्न आया, क्या देखते हैं? 2 बैल उनके स्वप्न में आए, इसके साथ उनको 2 मुर्राज दिखाई दिए, और 2 मुर्राज संपूर्ण अंगों को नम्र करके उनको बैठ के नमोस्तु कर रहे, पिच्ची उठा करके। और उनके मुख से निकल रहा है जयो सुदेवता, जयो सुदेवता, बोलो जयो सुदेवता, श्रुत देवता जयवंत हो। ये स्वप्न का विषय था, स्वप्न में निकल रहा है मनीष क्या, जयो सुदेवता। मित्र तूने भी पुण्य किए होंगे तो इतने जनवाणी देश को भेज रहा है। ये मत कहना जीवन में कभी कि मेरे पास कौन है क्या नहीं है। देव सास गुरु की आस्था जिसके पास है उससे बड़ा संसार में कोई धनी आदमी नहीं है, और जिसके पास देव सास गुरु की श्रद्धा निकल चुकी है उससे बड़ा दरिद्री संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। टुकड़ों को मत देखना, आस्था को देखना। और जिसके पास धन है वो धर्म में लगाते दिख रहा है, हे मित्र उसके पुण्य परिणामों की वंदना कर लेना, ईर्षा नहीं करना। एक बेजीब होते हैं, किसी को दान दे करके प्रवीण ईर्षा कर रहे हैं, बोले ये कितना दिखा रहा है। मित्र बहुत सारे लोगों पास होता है, बहुत सारे लोगों पास होता है, दिखाने के लिए दिल चाहिए है, नहीं दिखा सकते, आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। जयऊ सुदेवता। जैसे प्रातःकाल आचार्य भगवान अपनी दैनिक क्रिया करके विराजमान ही थे, सूर्य चंद्रमा भी झेल नहीं पाया, वो भी जल्दी छुप गया, और सूर्य ज्ञानी सोच रहा था कि कितना शीघ्रता से मैं प्रकाशित हूं कि एक सूर्य के सामने 2-2 सूर्य सामने आ जाए। प्रातः की पौ पड़ते ही जहां सूर्य ने अपनी रश्मियों से भूमि को ज्ञानी प्रकाशमान किया, वहीं पर श्रुत को प्रकाशित करने वाले दोनों युगल मुनिराज आचार्य भगवान पुष्पन भूतबली, आचार्य भगवान धर्षण स्वामी के चरण कमलों में जाके खड़े हो गए। 3 प्रदक्षिणा दी गुरु की, और 3 प्रदक्षिणा दे करके सर बैठ करके गवासन से नमोस्तु निवेदित किया। आचार्य भगवान ने भी उन आगंतुक मुनियों को पिच्ची उठा करके प्रत नमोस्तु किया। इस समाचारी की आगम की विधि है, प्रत नमोस्तु किया। यद्यपि पुष्पन तो भूतबली स्वामी के क्षमता को आचार्य दर्शन स्वामी पूर्व से ही जान चुके थे, तब भी परीक्षा करने से चित्त प्रसन्न होता है। अब से कितने छात्र होशियार हो, आपको मालूम है होशियार ही है, फिर भी उसकी परीक्षा करके गुरु प्रसन्न होता है, परीक्षा फल सामने देख करके। बिना परीक्षा किए हे मित्र, जौक जैसा शिष्य हो जो कि थन में लगे हो रक्त पिए, सूखी मिट्टी जैसा हो जिस पर कोई असर ही ना करे,
है ज्ञानी उल्टे घड़े जैसा हो जिसमें कितनी पानी छोड़ो सब बाहर चला जाएगा, भैंसे जैसा हो जो मचा देता पूरे पानी को, ऐसे शिष्यों को कभी शिक्षा नहीं दी जाती है। कुल्हाड़ी जैसे शिष्यों कि तुम्हारे पैर का ही विघात करते हैं, इसलिए परीक्षा करके ही शिक्षा दी जाए। ऐसे विचार करके भूतबली स्वामी श्री धरसेन स्वामी ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं कहा। 3 दिन निकलने के उपरांत ये आगम का वचन है, आगम की आज्ञा है। आगंतुक साधु कहलाता पादूषण। पादूषण साधु के आने पर उनके लिए 3 दिन तक परीक्षा करते हैं। ये मुनि की व्याख्या न कि श्रावक की। नहीं तो प्रमोद भाई पंडित कहे कि महाराज जी कोई पधारे दिन के 10 बजे, बोले मैं 3 दिन परीक्षा करूंगा, इसके बाद फिर कुछ सोचूंगा। वो 3 दिन में कहे उनकी समाधि करा दे। भाई तुम परीक्षा नहीं कर, तुम उनको आते ही आहार देना। सुन रहे ना भाई आप लोग सब, प्रवीण भाई? नहीं तो आप कहो कि विशुद्ध सागर महाराज जी कह रहे थे कि 3 दिन तक परीक्षा साधु की जाती है, तो साधु की परीक्षा साधु करता है, लेकिन परीक्षा चलती रहती, आहार उनके भी कराते वो। चर्या कराना है, सुभाष वास्तु। नहीं तो तू सोचे इनका वास्तु देखूंगा फिर आहार कराऊंगा। इतने ही वास्तु है। बुंदेलखंड की बड़ी सुंदर परंपरा। मालूम है क्या करते हैं? जैसे ही मुनिराज पधारे उनने लगाया माइक सीधा पहले। बोली से सब पहचान हो जाती ना, कितनी तपन हो रही हो तो बोले महाराज जी प्रवचन। बस वचन सुनते ही उनको समझ में आ जाता है कि क्या है। चाल चलन, आहार चर्या, उपदेश शैली, आगम में बहुत सुंदर बात की है। 2 ही बातें साधु की देखी जाती हैं, बिक्कम बक्कम। ये भूल नहीं जाना अशोक भाई, बिक्कम बक्कम 2 शब्द याद रखना। ललित बिक्कम बक्कम, भिक्षा वृत्ति और वचन प्रवृत्ति। भिक्षा वृत्ति वचन प्रवृत्ति। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा हुआ है, हे मित्र विक्रम बक्कम यदि चयो साहू ऐसो सुडिट साहू भड़ियो जिन शासने भगवम। जिस साधु की भोजन की आहार चर्या आगम के अनुसार प्रशस्त हो, जिस साधु की बोलने की शैली आगम भाषा समिति के अनुसार हो, वचन गुप्ती के अनुसार हो, ऐसे साधु को तीर्थंकर अनंत देव के शासन में भगवान का है। साधु को भगवान का है। हे साधु भगवंतों, आज पंचम काल में भगवान नहीं दिखते हैं, ये पूरी समाज आपके भीतर भगवान को देखती है। भगवान ही बने रहना।